जरा सोचिए, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान, और अचानक ये खबर आती है कि शायद ये मैच हो ही ना पाए। क्रिकेट की दुनिया में एक भूंचाल आ गया था जब पाकिस्तान ने इस मैच के बाइकआउट की धमकी दी। तो चलें, आज अफवाहों के पर्दे हटाते हैं और देखते हैं कि इस ड्रामे की असली कहानी क्या थी और क्रिकेट की ये सबसे बड़ी जंग आखिरकार टल कैसे गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या क्रिकेट की सबसे बड़ी दुश्मनी, जिसका पूरी दुनिया इंतजार करती है, वर्ल्ड कप के स्टेज पर नहीं खेली जाएगी। जब पाकिस्तान का ये बयान सामने आया तो सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट बोर्ड्स और ब्रॉडकास्टर्स सब सकते में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल ही दांव पर लग गया हो। तो कहानी का पहला बाब, वर्ल्ड कप जो बहरान में घिर गया था। पाकिस्तान के एक गैर मुतवक्का फैसले ने पूरे टूर्नामेंट को एकदम खतरे में डाल दिया था। शुरू में जो वजह बताई गई वो ये थी कि ये कदम बांग्लादेश के साथ यकजहती के लिए उठाया जा रहा है, जिनका आईसीसी के साथ कोई मसला चल रहा था। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। भाई, बांग्लादेश के मसले के लिए पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपना सबसे अहम मैच क्यों कुर्बान करेगा? बस इसी खाली जगह को फिर अफवाहों ने भरना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ दूसरा बाब, अफवाहों का तूफान। जब सच्चाई सामने ना हो तो क़यास आराइयों का शोर बुलंद हो जाता है। मीडिया में हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच वैसे भी सिर्फ क्रिकेट तो होता नहीं, ये तो जज्बात का खेल है। इसीलिए जब गैर तस्दीक शुदा खबरें फैलीं तो उन्होंने आग पर तेल का काम किया, और जो असल मसला था वो इन अफवाहों के शोर में कहीं गुम होकर रह गया। अच्छा, तो पहली और सबसे बड़ी अफवाह क्या थी? वो ये कि पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैदान में ज़बरदस्ती हाथ मिलाने पर मजबूर किया जाए। लेकिन सच ये था कि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई शर्त रखी ही नहीं गई थी। ये सिर्फ मीडिया में उड़ाई गई ये कहानी थी। फिर एक और बड़ी अफवाह फैली कि पाकिस्तान इंडिया के साथ दो तरफा सीरीज की बहाली का मुतालबा कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि यह मामला भी ऑफिशियल बातचीत का हिस्सा था ही नहीं। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर पाकिस्तान ने मांगा क्या था। चलें, अब अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि वो 3 असली दरख्वास्तें क्या थीं जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर आईसीसी के सामने रखी थीं। तो पाकिस्तान की जो दरखास्तें थीं ना, वो 3 थीं, और मज़े की बात यह कि इन सब का ताल्लुक बांग्लादेश से था। पहली, इन पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। दूसरी, मुस्तकबिल में इन्हें इंडिया पाकिस्तान की किसी सीरीज़ में शामिल किया जाए। और तीसरी, इन्हें एक बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी का मौका दिया जाए। अब देखते हैं कि आईसीसी ने इन पर क्या जवाब दिया। पहली दरख्वास्त पर तो आईसीसी का जवाब बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा कि भाई, हम तो वैसे भी बांग्लादेश पर कोई सख्त पाबंदियां लगाने का इरादा नहीं रखते थे, सिर्फ ब्रॉडकास्ट राइट्स के माली नुकसान को एडजस्ट करना था। तो एक तरह से ये दरख्वास्त तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। दूसरी दरख्वास्त थोड़ी पेचीदा थी कि अगर मुस्तकबिल में इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो बांग्लादेश को भी इस सीरीज़ में शामिल किया जाए। इस पर आईसीसी ने साफ कह दिया कि भाई, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों ममालिक की हुकूमतों की मंजूरी पर मुनहसर है। और अब आई तीसरी दरखास्त। यहां आईसीसी ने बड़ा जबरदस्त और एक समझदारी वाला हल निकाला। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी राह दिखाई जो उनकी ख्वाहिश भी पूरी करती और आईसीसी के उसूलों के खिलाफ भी नहीं थी। उन्होंने तजवीज़ दी कि बांग्लादेश 2028 से 2031 के दरमियान ख़वातीन के आलमी इवेंट्स में से किसी एक की मेज़बानी के लिए बाकायदा बोली लगा सकता है। और यहीं से हम आते हैं चौथे बाब पर, यानी क्रिकेट डिप्लोमेसी का कमाल। इस बहरान को टालने में आईसीसी का किरदार समझना बहुत ज़रूरी है। आईसीसी ने यहाँ कोई धमकी नहीं दी, कोई सख्त बात नहीं की, बल्कि बहुत नरमी से पाकिस्तान को याद दिलाया कि वर्ल्ड कप से निकलने के तवील मुद्दती असरात हो सकते हैं। मतलब इशारा साफ था कि मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स और फंडिंग पर फ़र्क पड़ सकता है। उनका पैगाम बिल्कुल क्लियर था, खेल किसी एक बोर्ड से बड़ा है। और असल में आईसीसी का जो बुनियादी उसूल था ना, वो यही था कि मकसद क्रिकेट को बचाना और उसे आगे बढ़ाना है, छोटी मोटी जंगें जीतना नहीं। और इसी सोच ने इस बहरान को टालने में मदद की। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर इस एक मैच को बचाना इतना ज़रूरी क्यों था? क्या हो जाता अगर ये मैच कैंसिल हो जाता? देखें, सारा खेल पैसे का है। वर्ल्ड कप की कमाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है, और ये पैसा फिर सब मेंबर ममालिक में तकसीम होता है। अगर ये मैच ना होता ना तो इंडियन बोर्ड तो शायद ये नुकसान बर्दाश्त कर लेता, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसे बोर्ड्स के लिए ये एक बहुत बड़ा माली बहरान होता। क्रिकेट की दुनिया अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 12 फुल मेंबर ममालिक हैं। तो जब 2 इतने बड़े ममालिक कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो उसका मनफी असर पूरी क्रिकेट बिरादरी पर पड़ता है।
क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ बोर्ड्स की बात नहीं है, मेजबान मुल्क यानी श्रीलंका का सोचिए। इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से वहां टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को जो फायदा हो रहा था वो सब खत्म हो जाता। उनकी मईशत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होता। लेकिन आखिर में जीत समझदारी और सिफारतकारी की हुई। पर्दे के पीछे काफी बातचीत हुई और सबने मिलकर क्रिकेट के बड़े मुफाद को देखा, जिसके बाद ये बहरान टल गया और मैच को ग्रीन सिग्नल मिल गया। और फिर वो खबर आई जिसका सबको इंतजार था। मैच हो रहा है। तमाम ड्रामे, मुज़ाकरात और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद आखिरकार फैसला हो ही गया। लेकिन ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि जब खेल के मैदान में सियासत दाखिल होती है तो क्या असल में कोई जीतता है या फिर नुकसान किसी न किसी तरह सबका ही होता है।